नमस्कार। मैं हेना प्रसून आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से मिलकर बहुत खुशी होती है मुझे। आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ मैं ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के मूवमेंट की। और चंद्रमा जिस गति से चलते हैं उस गति से वो हर दूसरे तीसरे दिन एक राशि को चेंज कर लेते हैं। आइडियली कहा जाता है कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं और कई बार होता है कि और इसी तरह से वो पूरे महीने में लगभग 27-28 दिन पे पूरी राशियों का एक चक्कर ले लेते हैं। मतलब पूरे ज़ोडिएक बेल्ट जो राशि चक्र होती है उसका एक चक्कर वो ले लेते हैं। कई बार होता है कि चंद्रमा दो राशि समझ लीजिए आपकी वो एक राशि को क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी नई राशि में आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ना चंद्रमा पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ती है, ना किसी दूसरे ग्रह पे चंद्रमा ही अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को निर्णय लेने से कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं लाइफ के, छोटी मोटी डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर हमें डिसीजन लेना होता है, तो उन मुद्दों को इस 6 घंटे के अंतराल के लिए टाल देना चाहिए हो सके तो। क्योंकि दो राशियों को एक राशि से दूसरी राशि में आते आते चंद्रमा को 6 घंटे लग जाते हैं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा जब सवा दो दिन पे एक एक राशि को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर 2.25 दिन पर बोल रही हूँ कि आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक लीजिए। जब भी चंद्रमा जल तत्वीय राशि से अग्नि तत्व में आते हैं तो वो गंडांत योग बनाते हैं। चंद्रमा को जल तत्व से जब अग्नि तत्व में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अपने को एडाप्ट करने में, अनुकूलन करने में थोड़ा समय लगता है। ये उनके लिए एक बहुत ही ऐसा झटके वाला एक्सपीरियंस होता है कि वो बिल्कुल थम से जाते हैं, बुझ से जाते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा अगर दूसरे ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है या चंद्रमा की दृष्टि दूसरे ग्रहों पर नहीं पड़ रही है तो चंद्रमा बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं। चंद्रमा ही समय के प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा सबसे गतिशील प्लैनेट है हमारे ज़ोडिएक बेल्ट के। जी हाँ, हम लोग ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को भी एक ग्रह मानते हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉमी में हम चंद्रमा को पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम उन्हें प्लैनेट की उपाधि देते हैं। और ना सिर्फ उपाधि देते हैं, चंद्रमा को इतना बली माना गया है कि अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपकी कुंडली 35% अकेले सिर्फ इस ग्रह से मजबूत हो जाती है। तो खैर, अगर मैं बात करूं वॉइड ऑफ कोर्स मून की, तो इसी गति को चंद्रमा जब ऐसे गति से आते हैं और जल तत्वीय राशि से अग्नि तत्वीय राशि में आते हैं, तो सिर्फ वो राशि ही नहीं चेंज कर रहे होते बल्कि नक्षत्र को भी चेंज कर लेते हैं। और अदरवाइज बाकी सारी राशियों में कम से कम वो राशि जरूर चेंज करते हैं, पर नक्षत्र वो ओवरलैपिंग रहता है, नक्षत्र वही चलता रहता है। तो चंद्रमा को उतनी दिक्कत नहीं होती, उतनी तकलीफ नहीं होती। पर जैसा मैंने कहा कि जब भी वो कर्क राशि से सिंह राशि में आते हैं, जब भी वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में आते हैं, और जब भी वो मीन राशि से मेष राशि में आते हैं, और अगर इस दौरान किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं है या चंद्रमा की दृष्टि दूसरे ग्रहों पे नहीं है, तो ये जो समय है वो गंडांत दोष कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे वॉइड ऑफ कोर्स मून कहा जाता है। ऐसे समय में आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से बचिए। महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे आप अगर शादी ब्याह का डेट रखना चाहते हैं, अगर आप बहुत एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू आपको देना है और उसका डेट आप पर है, आपको फिक्स करना है, तो आप प्लीज़ ऐसे तिथियों को आप ध्यान में रख के आप दूसरे दिन अपने इंटरव्यू को प्लान करें। अगर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक मामले पे निर्णय लेना है, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, तब भी आप उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई नए उपक्रम की शुरुआत करनी है तो उसको भी आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट किसी से वार्तालाप करनी है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल करना है, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलना है, तो आप इस गंडांत दोष के समय जब वॉइड ऑफ मून रहता है
उस समय आप उस 6 घंटे को अवॉइड कीजिए। अगर आपको नए रिलेशनशिप में आना है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, पहली बार मिलने जा रहे हैं, लड़के लड़की को दिखाने का कार्यक्रम है, तो भी आप इस 6 घंटे को अवॉइड करें। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये 6 घंटे किस दौरान आते हैं। अब अगर सोमवार को 9 बजे सुबह ये दोष बनता है वॉइड ऑफ मून का, तो ये उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक उत्पादकता से भरा समय रहता है। 9 बजे सुबह से अगर 3 बजे दोपहर की बात करूं, तो उस समय तो वो ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन ले गया। लेकिन अब अगर मान जाइए ये रात में 1 बजे होता है, 1 AM को होता है, रात्रि में जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, तो अगर ये 1 बजे रात से सुबह के 7 बजे रहा भी दोष, तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कब वॉइड ऑफ कोर्स मून हुआ और गया। तो इस तरह से समय अंतराल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप पूछेंगे कि पता कैसे चले कि ये जो चंद्रमा की स्थिति है वो कब बनेगी और कब आती है महीने में। तो इसके लिए आप पंचांग देखने की आदत डालिए। मेरे प्रोफेसर, जब मैं ज्योतिष सीख रही थी, तो हमेशा कहते थे कि अपने दिन की शुरुआत पंचांग देखने से करो। उससे तुम्हें दिन भर का एक आइडिया मिल जाता है कि कैसा कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा करण है, कौन सी तिथि है। तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। लेकिन पंचांग देखना थोड़ा सा तकनीकी कार्य हो सकता है ले पर्सन के लिए। तो उससे अच्छा है कि आप ऐप स्टोर से बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जो मून के मूवमेंट को, चंद्रमा की गति को कैलकुलेट करते हैं, और वो आपको बता देंगे। मैं इस तरह से किसी ऐप को एंडोर्स नहीं कर सकती, किसी भी ऐप का लिंक मैं नहीं दे सकती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप खुद से सर्च कर लीजिए, आपको जो उचित लगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी कि चंद्रमा कब इस तरह से वॉइड ऑफ कोर्स में जाने वाले हैं और कब आपको महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल देना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इस तरह की स्थिति जब बनती है और अगर ये हमारे प्रोडक्टिव टाइम में डे आवर्स में बन रही है, तो हम अपने बचाव में क्या करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ, इसको आप कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप अपने दिन को पहले से प्लान कर लीजिए। किसी भी तरह का काम हो, रिवाइज कर लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए। उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही उम्दा समय है। आप अपने सारे डिसीजंस को एक दिन के लिए टाल दीजिए। आप रिएक्ट मत कीजिए। इन दिनों ऐसा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और एकांत में अगर जेल में किसी को सज़ा मिल जाए कि एकांतवास इसको दे दो, बाकी कैदियों से अलग करके अलग सेल में रख दो, तो वो हमें सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट माना जाता है। भारतीय दंड संहिता में इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में अकेले में सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कंपनी चाहते हैं, हम सोसाइटी चाहते हैं, समाज चाहते हैं, और इसी के लिए यही सेम स्थिति चंद्रमा के साथ भी है। चंद्रमा बहुत खुश होते हैं अगर वो दूसरे ग्रहों के साथ हैं, दूसरे ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, या वो अपनी मधुर दृष्टि, अमृत दृष्टि से दूसरे ग्रहों को देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब इस तरह की स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल अलग थलग चंद्रमा पड़ जाते हैं, बिल्कुल न कोई उन्हें देख रहा है, न वो किसी को देख पा रहे हैं, और उस ऊपर से राशि भी चेंज कर रहे हैं, नक्षत्र भी चेंज कर रहे हैं, तो चंद्रमा के लिए एक बहुत नाजुक समय होता है। और हम लोग चूँकि 70% हमारा शरीर भी पानी से बना हुआ है और पानी के कारक हैं चंद्रमा, इसलिए हमें भी बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे मूड को, और हमारे निर्णय लेने की क्षमता तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है ऐसे समय में। तो इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अरे वो तो इतने समझदार हैं, पर उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी गलती कैसे कर दी। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, शायद आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स, ऐसी गलती की होगी जिसके लिए आपको खुद ही उम्मीद नहीं होगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर भी आपने कर दिया। तो ये सिर्फ समय का फेर होता है। शायद आपने या उस बुद्धिमान व्यक्ति ने इन्हीं ऐसे दिनों में वो सब निर्णय लिया होगा उन्होंने जब चंद्रमा वॉइड ऑफ कोर्स में होंगे। तो इस तरह से आप इसको समझिए, और ये आपके जीवन को बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जब ऐसे समय से गुजरें तो आप अपने को किसी भी नदी या समुद्र के किनारे थोड़ा समय बिताइए। देखिए, नेचर से बड़ा हीलर और रिलैक्सेंट कुछ भी नहीं होता।
और आप पानी के पास आप रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत स्टेबल फील करेंगे। आप जितना सेल्फ डाउट, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा डाउट आएगा, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, ऐसे समय में आप बिल्कुल एक जकड़े हुए सिचुएशन में अपने को पाएंगे। तो आप अगर ये सब 2-4 चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप ऐसे दिनों में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हाँ नहीं कर दीजिए। आप थोड़े काम अपने हाथ में लीजिए और उसको आप धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इम्पॉर्टेंट कॉल्स वगैरह भी प्लान मत कीजिए, आपके मैसेजेस गड़बड़ हो सकते हैं, आप मिस कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी वाणी में भी उतना तेज़ नहीं रहेगा। तो इस तरह की आप स्थिति से अपने को बचाइए। कोई इम्पॉर्टेंट ईमेल आप मत भेजिए, उसमें आप शायद जो कहना चाहते होंगे आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उचित तरीके से आप उनको बता नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी गूफअप्स हो सकती है आपसे। तो ऐसी स्थिति से आप बचिए। आशा करती हूँ आपको ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने जीवन में इससे आप किसी भी अपने शुभ मुहूर्त को आप ऐसे इस तरह से आप जान लेंगे कि चंद्रमा का ये कोर्स अभी ऐसा चल रहा है, तो आप उस तरह से अपने जीवन को प्लान करेंगे और हमेशा आप आनंदित रहेंगे और अपने जीवन को खूब अच्छी तरह से आप आगे लेकर जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए प्रोग्राम में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप इसका लाभ उठा पाए या नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।